का जेनजी किसके साथ है? आज हम इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ी और सार्थक चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक गुत्थी में सुलझा देता हूं। आखिर ये जेनजी क्या है? जेनजी यानी जनरेशन जी, ये वो लोग हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यानी साधारण भाषा में कहें तो जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है, उन्हें जेनजी कहते हैं। इन्हीं जेनजी ने हाल में नेपाल में एक ऐसा प्रदर्शन किया कि वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका, जिसके बाद भारत में कुछ विपक्षी के नेताओं के मन में लड्डू फूटा। लेकिन लड्डू फूटा, आपने यार तो सुनी होगी, लड्डू फूटा, लेकिन वो गुस्सा कहां फूटा, अब बताता हूं मैं आपको। हालांकि नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन परिवारवादी नेताओं अर्थात नेपो किड्स के खिलाफ था। नेपो किड्स यानी नेताओं के वो बच्चे जो लाखों के जूते कपड़े पहनते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और जिनका एक एंटाइटलमेंट होता है कि नेता का बेटा नेता ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री ही बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनेगा। विदेश में जाकर मौज करना इनके लिए चुटकियों का खेल है। अब सवाल है कि आखिर भारत का जेनजी किसके साथ खड़ा है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों यह दावा कर रहे हैं कि भारत का युवा जेनजी हमारे साथ है। तो आज बड़ा सवाल है कि जेनजी को लेकर किसके दावे में दम है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट। आज हमारे साथ बड़ी संख्या में जेनजी मौजूद है। इस मुद्दे पर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। स्वागत करिए, अभिनंदन करिए आज की इस चर्चा में। जेन जी यानी जनरेशन जी, मतलब जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है। इन्हें लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। हाल ही में नेपाल में जेन जी ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध परिवारवादी नेताओं और नेपो किड्स यानी नेताओं के वो बच्चे जो आलीशान जिंदगी जीते हैं, उनके खिलाफ था। आंदोलन इतना बड़ा था कि नेपाल में तख्ता पलट हो गया और वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर भारत का जेनजी किसके साथ है? भारत में विपक्ष ने इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, तो सबको सावधान रहना चाहिए। नेपाल जैसी स्थिति यहाँ भी होती है और चर्चा भी हो रही है कि क्यों नहीं भारत में ऐसा हो रहा है। परिस्थितियां श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी ज्यादा खराब है। राहुल गांधी ने भी जेनजी के मुद्दे पर ट्वीट किया और फिर पक्ष विपक्ष की तरफ से बड़े बड़े दावे शुरू हो गए। जेनजी पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है, नेपाल जैसे हालात यहाँ न बन जाए। देश का युवा देश के परिवर्तन और देश के विकास और विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा और खड़ा है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को कितनी उम्मीद बची है, समीक्षा इस पर करनी चाहिए। नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। ये सच है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर पंजाब और हैदराबाद तक बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी जीत के झंडे गाड़ चुका है। इस बीच कर्नाटक और उत्तराखंड में युवाओं का बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। ये तस्वीर कर्नाटक के धारवाड़ की है, जहां भारी संख्या में युवा सड़कों पर उतरकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इनकी मांग थी कि भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई जाए। उत्तराखंड में पेपर लीक के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस बीच लेह में हिंसा भड़क गई। बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड और उनको पावर्स वापस की जाएंगी, ये जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम है कि उन्हीं का कार्यालय जला दिया गया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि हिंसा और आगजनी के पीछे स्थानीय कांग्रेस नेता का हाथ है और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी संदेह के घेरे में है। लेकिन कहानी फिर वहीं आकर रुक जाती है कि आखिर देश का जेनजी किसके साथ है। आज इसी पर जनता
युवाओं और जेन ज़ी के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस।